पूरे इंडिया में रणबीर इलाहाबादी की जबान काट के ऐसे लोगों को सड़क पे नंगा करके किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, रणबीर इलाहाबादिया है, व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और तत्काल इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि अभी क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। खैर मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बताऊंगा, बस बंदों का नाम बता दूंगा। रणबीर इलाहाबादी और समय रैना, जिसने डार्क जोक के तहत एक ऐसी बात बोली जिससे प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हुआ। कुदरत की बनाई चीज से छेड़छाड़, और इसमें दोस्त मानना जाएगा। यार अब तो जोक मारने में भी डर लगने लगा है। खैर एक काम किया करूंगा, हर जोक के बाद मैं एक सेंसर लगा दिया करूंगा। ये सिर्फ मजाक है। और एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं किसी के साइड नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी आम बंदा हूँ और तुम ही लोगों की तरह दिन की 50 बीड़ी पीता हूँ। मगर तो मैं इस मुद्दे पे बस अपनी टिप्पणी देना चाहता हूँ, यानी कि ओपिनियंस अकॉर्डिंग टू, क्योंकि यार मैंने आज तक अपनी लाइफ में पॉलिटिशियन और मीडिया को इतना एक्टिव नहीं देखा किसी मुद्दे पे। भाई मेरे आंख से आंसू आ गए। खैर मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि भाई मैं किसी को जस्टिफाई करूं और किसी एक को टारगेट करूं, क्योंकि यार दलाल नहीं हूं मैं, मुझे विलुप्त नहीं होना है। और वैसे भी फेसलेस चैनल को कौन सीरियस लेता है। तो मैंने कुछ अपने पॉइंट्स लाए हैं जिससे तुम्हें ये जो अभी सिचुएशन चल रही है उसको क्लियरिफाई कर पाऊं और इस देश का उभरता कल बना सकूं। खैर ये चीज तो पॉलिटिशियन अच्छे से कर लेते हैं। ये सिर्फ मजाक है। और कैसे अपनी सूझबूझ से तुम ऐसे हालातों में सरवाइव कर पाओ। और टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अपना खुद का मूत पीने को नहीं बोलूंगा। बड़ी बड़ी कंपनियां एड्स क्यों चलाती है? तुम्हारे अटेंशन के लिए। मिस्टर बीस्ट इंडिया क्यों आता है? सिर्फ तुम्हारे अटेंशन के लिए। और सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस क्यों बनती हैं? सिर्फ तुम्हारे अटेंशन के लिए। और इलेक्शन के टाइम पे सरकारें तुम्हारे घरों में पेटियां क्यों भेज देती हैं? सिर्फ तुम्हारे अटेंशन के लिए। और बुआ फूफा शादियों में कलेश क्यों करते हैं? सिर्फ अटेंशन के लिए। और सॉन्ग्स में मुन्नी क्यों बदनाम हुई? सिर्फ तुम्हारे अटेंशन के लिए। दोस्तों के ग्रुप में एक दोस्त दूसरे दोस्त की खिंचाई क्यों करता है? बाकियों की अटेंशन के लिए। और अभी भी यही चीज चल रही है, तो बात समझने की है। और इसी चीज में एक बात आती है कि गुड एंड बैड अटेंशन डोंट मैटर। तो ऐसे समझो, तुमने एक वीडियो देखी और तुम्हें उसमें कही हुई बात अच्छी नहीं लगती या उसका कंटेंट ही पसंद नहीं आता, तो तुम क्या करोगे? मेरा एक सवाल है, व्हाट इज योर फेवरेट नंबर? क्योंकि मेरा तो 69 है। अरे ध्यान से भाई, पागल बैठा अंदर। ये कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है? ये ले डिसलाइक और ये ले कमेंट। और फिर तुम लोगों को लगता है कि भैया हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, अब तो बंदे का पूरा करियर खत्म है। तब तक जब तक मीडिया और पॉलिटिक्स ना घुसे उस चीज में। तो खैर अब तुम क्या करते हो? तुम अपने दोस्तों को भी बताते हो और वो दोस्त और 3 लोगों को बताते हो और वो 3 आगे और 3 को बताएंगे और फिर धीरे धीरे 6561 इंटू 3 19,683 इंटू 3 59,049 59,049 इंटू 3। एक तो शकुंतला देवी को फोन करना पड़ेगा। और जिन बंदों को भी उसके बारे में नहीं पता था उनको भी पता चल जाता है कि भाई इसका फेवरेट नंबर 69 है। और सोशल मीडिया पे भी तुम्हें इसका ठीक उल्टा देखने को मिलेगा कि भाई मेरे हेट कमेंट और डिसलाइक के बाद भी इसको इतनी रीच क्यों मिल रही है? इसके पीछे एल्गोरिदम है जिसको तुम्हारी भावनाओं से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस वो एक चीज देखता है कमेंट में भी कि भैया एंगेजमेंट है और लोग उसको देख रहे हैं तो वो आगे पुश करेगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा, फिर हम क्या करें? और इसका सबसे सीधा सा उपाय, मत देखो। जितना आप उस चीज पे अपनी कम अटेंशन दोगे, एल्गोरिदम उसको ऑटोमेटिकली डाउन कर देगा। तो इतना परेशान क्यों होना? मगर ऐसे कैसे? मैं लाया हूँ अब अपना दूसरा पॉइंट, यानी कि चॉइस। कसम तेरा इंतजार मैं करूंगा, अगर कुत्ते का बच्चा होऊंगा आज आगे। अब बात है पसंद की। नोटी हो रहा तो यार हर इंसान का दिमाग अलग अलग होता है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। किसी को लहंगा और रिमोट से उठाना पसंद है तो किसी को छैया छैया पे नाचना पसंद है। किसी को ग्रेट ग्रैंड मस्ती पसंद है तो किसी को सूर्यवंशम की खीर, साला हमारी खीर पे बोलता है। किसी को छोटी बहू का लैपटॉप धोना पसंद है तो किसी को भाभी जी घर पर है पसंद है। किसी को डांस प्लस पसंद है तो किसी को कपिल शर्मा शो पसंद है। रात को 2 बजे उठ जाते हैं क्यों?
हाँ, क्रिकेट देखने के लिए। और क्रिकेट का मैच शुरू होना था 4 बजे और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते। ओए पापा, ये कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसको तो जेल होनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए। करम जले, तेरी उस वक्त मन मर्यादा कहाँ चली गई थी जब तू मेरी सकीना को भगा के ले गया था और तूने मेरे मुंह पे मुट्ठी मार के चलती ट्रेन से नीचे गिरा दिया था। ओए मैंने मुट्ठी नहीं मारी थी। ओए एक सेकेंड, फोन बज रहा है। अगर तू मुझे मिल गया ना, तू इतना घटिया आदमी है। बात यही है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। जिसको जो पसंद है उसको देखने दो। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मत देखो, ऐसे समझो। अगर कोई बंदा कोई प्रोग्राम को देखता है या मान लो यूट्यूब पे कैरी मिनाटी की वीडियो देख रहा है तो उसको पता है कि ये बंदा बकचोदी करता है और थोड़ी अब्यूजिव वर्ड का इस्तेमाल करता है, तो उसको पता है कि ये सब चीजें एंटरटेनमेंट के लिए है। और दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा जो 99 रुपए का सामान खरीदने पे दुकान वाले से 1 रुपए वापस लेता है और सुबह 4 बजे उठकर दुकान वाले से पहले उसकी दुकान का शटर ऊपर उठाता है और वो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार एक ऐसी वीडियो देखता है। ये ऐसी बातें कैसे कर सकता है और ये इतना खुल के कैसे बोल ले रहा है? खैर वीडियो देख के मजा तो आया, मगर इसने चश्मा पहना है, दाढ़ी बड़ी है और चमड़े से गोरा है, विलायती है, तो तब तो गलत बोल रहा है। और ऐसे वक्त में तुम्हें क्या करना है? मैंने तुम्हें पहले ही पॉइंट में बताया हूँ, मत देखो। अगर तुम्हें उसकी बातें और वीडियो पसंद नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया दूसरों को भी पसंद नहीं आएगी। क्या पता तुम्हें जो चीज पसंद नहीं है वो शायद दूसरे को पसंद हो। इसलिए सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अगर कोई चीज सही में गलत है तो तुम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं कि भैया तत्काल इस देशद्रोही व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और तत्काल इसका सरकार एनकाउंटर करे, क्योंकि जबान काट के जो भी सड़क पे नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए। और चॉइसेस से मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम खुले में पॉर्न देखना शुरू कर दो, और वैसे भी वो मेरा टॉपिक नहीं है। मैं ऐसे मुद्दों पे बात कर रहा हूँ जो तुम्हें इजीली अवेलेबल मिल जाती हैं, यानी कि सोशल मीडिया पे कंटेंट्स और मूवीज, यानी जो चीज तुम्हारी फीड में इजीली अवेलेबल हो जाती है। पॉर्न जैसी चीजें तो फीड में नहीं आती भाई, और वैसे भी मेरा टॉपिक नहीं है वो, तो बात समझो। What do you think came first, the chicken or the egg? The chicken for sure. And why do you... Hey asshole! The light's green, get a move on! Finally! आज के वक्त में क्रिटिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है। अगर तुम सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो तो सही में बहुत जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम जो भी टेलीविजन या सोशल मीडिया पे देख रहे हो तो उसमें से कई चीजें या इन्फॉर्मेशन या बातें होती हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही ठीक लगती हैं और टेलीविजन पर ही ठीक लगती हैं। अगर तुम उस सब चीजों को समाज में अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो एग्जाम्पल के लिए रशियन वाला जोक, 6000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। अगर तुम बचकाने दिमाग वाले हो और तुम अभी ह्यूमन एवोल्यूशन की तीसरी फेज पे हो और तुमने अभी अभी आँख की खोज करके आए हो और तुम्हें लगता है कि मैं ये बात किसी फॉरेनर के सामने बोलूंगा तो कूल लगूंगा, नहीं नहीं मेरे भाई, नहीं लगेगा। वो तेरा लगान नहीं माफ कर देगा, हमारा लगान माफ कर देगा। और ठीक इसी की तरह जब सोशल मीडिया पूरी तरीके से इंडिया में नहीं था तो लोग टीवी देखते थे और टीवी पे कई ऐसी मूवीज आती थी जिसमें हीरो हीरोइन का पीछा करता था और हीरोइन नहीं मानेगी तो डांस करेगा और हीरो नए नए पैतरे इस्तेमाल करेगा और आखिर में हीरोइन को मानना ही पड़ेगा। अब तो ये बात होगी मूवी की, मूवी में चलो ठीक लगता है। अब ये बात आती है रियल लाइफ में, और ये सब चीजें तुम रियल लाइफ में अप्लाई करते हो। तुम किसी लड़की का पीछा करते हो और तुम ठीक मूवी की तरह उस लड़की को देख के स्माइल पास करते हो, मगर यहाँ पे एक बात आती है, तुम तो उस लड़की को जानते हो मगर लड़की तुम्हें नहीं जानती है, जैसा कि मूवियों में दिखाते हैं। और लड़की तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती, उसको तो पता ही नहीं है कि तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हो, और तुम अपने दोस्तों के ग्रुप में खड़े होकर उस लड़की को स्माइल पास करते हो। तो भैया यहाँ पे मूवी की तरह नहीं होगा कि लड़की तुम्हारे पास आके तुम्हें अपना नंबर देगी और तुम्हें लगेगा कि भैया मैं स्माइल कर रहा हूँ तो सलमान खान लग रहा हूँ। नहीं नहीं मेरे भाई नहीं, तू तल पड़े लगेगा। और ठीक उसी वक्त लड़की 112 पे अपना फोन घुमाएगी और फिर तो मेरा यही कहना है, देखो हर एक चीज का एक एनवायरनमेंट होता है, प्लेस होता है या स्पेस होता है। जो बातें तुम अपने दोस्तों के ग्रुप में कर सकते हो तुम अपनी फैमिली में नहीं कर सकते। ठीक है उसी की तरह सोशल मीडिया में दिखाई गई बातें और चीजें रियल लाइफ में प्लांट करने की कोशिश करोगे तो, और ये चीज ऐसे भी नहीं होगी। अगर तुम वो मजाक या तुमने कोई इंटरटेनमेंट या जोक देखे और तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे तो उनको समझ आएगा, ठीक है। अब तुम वही चीज किसी थर्ड पर्सन को बोलोगे जो तुम्हें जानता तक नहीं है तो भैया क्या पता उसको बुरा लग जाए या तुम्हारे में घुसंड भर दे। अगर तुम्हारे अंदर इतना भी दिमाग नहीं है तो क्या पता तुम रात में तारों में अपने रिश्तेदारों को ढूंढते हो। वो देख बेटा दादाजी
इसलिए आज के वक्त में क्रिटिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है लोगों में, वरना बड़े बड़े लोग तुम्हारा गलत फायदा उठाएंगे। तुम्हारा ध्यान रियल के सामाजिक मुद्दों से हटा के फालतू के मुद्दों पे लगाएंगे, जो सिर्फ एक छोटे से क्रिटिसिज्म से भी ठीक हो सकता था। मेरा इस मुद्दे पे बस इतना कहना है कि भैया ये पूरा एक प्रॉपर गेंडा था, और तुम लोगों को लगता है कि भैया ये शो बंद होने से, जो कि मैं देखता भी नहीं था, समाज में कुछ बदलाव होगा, एक्वाई लेवल 0 पे हो जाएगा और नाले में डॉल्फिन्स तैरेंगे और क्राइम रेट 0 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भैया। जब नेशनल इशू यही होगा तो समाज में क्या ही बदलाव होगा भैया। मेरा यही कहना है, ना मैं कोई समाज सुधारक हूँ। अपनी जरूरतों को समझो और जिससे समाज को फायदा हो, अपने संसाधनों को बर्बाद मत होने दो। मैं लास्ट में यही कहूंगा, ये सिर्फ मजाक है।